Good morning, students. I hope you all fine. आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे. Now start your next part second, written communication. Now written communication means communicating through written words. मतलब लिखित शब्दों से संवाद करना. Written communication क्या होता है कि मतलब कोई चीज लिख के हमको बताना, वो सारी चीजें उसमें किसमें आती है? Written communication में. Writing is more valid and reliable than speech. मतलब ये स्पीच देने भाषण देने से ज्यादा रिलायबल क्या होता है? लिख के हमको ये वैलिड होता है. मतलब एक तरह से बोला जा सकता है कि भाषा की तुलना में लेखन अधिक मान्य होता है, क्योंकि लिखित का ज्यादा प्रमाण दिया जाता है, इसलिए जो है रिटन बहुत ही अच्छा माना जाता है. तो इफेक्टिव राइटिंग इन्वॉल्व्स अ केयरफुल चॉइस ऑफ वर्ड, करेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस एज वेल एज कोहेसिव कंपोजिशन ऑफ सेंटेंस. तो इफेक्टिव राइटिंग क्या होता है? एक तरह से बोला जाता है कि अगर आप करेक्ट वर्ड चूज नहीं करेंगे या करेक्ट वर्ड्स का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं रखेंगे सेंटेंस में, तो वो आपके लाइन्स या वो आपके स्पीच जो है क्या हो सकती है? खराब हो सकती है. तो एक वाक्य में शब्दों के सही संगठन के साथ साथ वाक्य की सामंजस्यपूर्ण रचना का सावधानी पूर्वक जो चयन किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोला जाएगा. Written communication is extensively used for official purpose, as it creates a permanent records of evidence and can be saved for a later use. तो देखा जाए तो लिखित संचार का जो उपयोग है, अधिकतर उसका जो उद्देश्य आधिकारिक तौर पर देखा जाए तो उसका अधिकतर जो उद्देश्य है, एक बड़े पैमाने पर जो है किया जाता है, बड़े पैमाने पर काम करने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह एक तरह से प्रूफ जिसको बोलते हैं साक्ष्य का एक स्थायी रिकॉर्ड भी बनाता है. स्थायी रिकॉर्ड क्यों बनाता है? ताकि इसका हम बाद में क्या कर सकें? उपयोग कर सकें. सो receiver take more time to reviewing the message and providing proper feedback. तो इससे क्या होता है कि रिसीवर जो होता है, जो रिसीव करता है कोई भी रिकॉर्ड, या आफ्टर टाइम, बहुत टाइम बाद भी उस चीज को देख के उस मैसेज को रिव्यू कर सकता है, कि इसका मनन कर सकता है कि ये चीज सही था या गलत था, ठीक है, और उस पर प्रॉपर फीडबैक भी दे सकता है. Different form of written communication include letter, reports, memos, circular, क्वेश्चनर्स एंड मैनुअल्स एक्सेट्रा. तो इस रिटन कम्युनिकेशन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स भी हैं. किस फॉर्म्स में आता है? जैसे रिटन कम्युनिकेशन हम डेटा के फॉर्म में भी बात कर सकते हैं, रिपोर्ट भी हो सकता है, सर्कुलर्स भी हो सकते हैं, क्वेश्चनर्स भी हो सकते हैं. तो बहुत सारे हैं. और नाउ दिस डेज मैसेंजर लाइक व्हाट्सएप, ईमेल, ये सारी चीजें तो आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि मैसेजिंग के लिए यूज किया जाता है रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू. आर ऑल्सो यूज द पीपल कन्वे द मैसेज. नाउ नेक्स्ट, टिप्स टू इम्प्रूव रिटन कम्युनिकेशन. कैसे अपना लिखित संवाद जो है उसको कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए, तो उसके बारे में पढ़ते हैं. एक्सपेंड योर वोकेबुलरी एंड लर्न अ न्यू वर्ड फ्रॉम द सेंटेंस यूजिंग. तो ऑलरेडी हम लोग जान चुके थे कि अपना अगर शब्दकोश हम बढ़ाएंगे या उस जितने नए शब्द सीखेंगे या लर्न करेंगे, उससे हमारा क्या होगा? जो सेंटेंस है उससे हमारा वर्ड जो है, उस सेंटेंस में वर्ड की जो है क्या होगी? महत्ता बढ़ जाएगी एक तरह से. तो जितने हम वर्ड्स अपने हिसाब से बनाएंगे, न्यू वर्ड्स खोजेंगे या न्यू सारी चीजें बनाएंगे डिक्शनरी, तो हमारे शब्दकोश की क्या होगी? बढ़ोतरी होगी. इससे हमारा कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन क्या होगा? इम्प्रूव होगा. लर्न टू स्पेल वर्ड्स करेक्टली. जो हमारे वर्ड्स हैं, जो इंग्लिश में वर्ड्स यूज किए जाते हैं, या मास्टर स्पेलिंग्स होते हैं, या फ्लैश कार्ड, एकदम करेक्ट होने चाहिए. उसके बारे में उसका करेक्ट मीनिंग आपको पता होना चाहिए. सारी चीजें हमको लर्न करनी पड़ेंगी. रीड रेगुलरली, हमें लर्न डेली पढ़ना डेली पड़ेगा. इट्स गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ टू यूज अ वर्ड अप्रोप्रिएटली. तो उस वर्ड्स का कैसे उस हमको एक आइडिया जनरेट होगा, जो कि अगर हम डेली पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि हमको एक आइडिया जनरेट होगा कि किस वर्ड का कहाँ पे हमको सटीकली यूज करना है. ये सारी चीजें पता चल जाएंगी. तो इम्प्रूव योर ग्रामर एंड यूज अप्रोप्रिएट टेंस एंड करेक्ट द पंक्चुएशन. तो इससे हमारा क्या होगा? जो हमारा ग्रामर है वो भी इम्प्रूव करना होगा, और जिससे हमारा टेंस, जो हमारे टेंस का होता है सेंटेंस में, उसका भी हम लोग प्रॉपर यूज कर सकें, और करेक्ट जगह पे पंक्चुएशन का भी यूज करें. ऑलवेज राइट टेक्स्ट कीपिंग योर ऑडियंस इन माइंड.
और टेक्स्ट जो हम लोग राइट करते हैं उसके बारे में कि अगर हम जो लिखते हैं उसका ऑडियंस के माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें भी हमको देख के करनी पड़ेंगी सारी चीजें। इससे हमारा क्या होगा कि रिटन कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा। वर्बल कम्युनिकेशन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। अब इसमें देखा जाए तो वर्बल कम्युनिकेशन जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन और सेकंड है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, सो इंट्रापर्सनल में आते हैं जिसको हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि पारस्परिक संचार जिसको बोला जाता है कि मतलब एक दूसरे से आपस में। तो दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली प्राइवेट। मतलब ये ऐसा एक संचार है जो बहुत ही निजी तौर पे किया जाता है, मतलब एक दूसरे के आपस में ही रहना चाहिए, ये लीक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है इट इज अंडरटेकन रिफ्लेक्ट अपॉन अप्रिशिएट समथिंग। मतलब इसके किसी भी चीज को प्रतिबंधित करने के लिए उसकी सराहना करने का जो काम किया जाता है ये इस चीज में करना चाहिए। इट इंक्लूड्स द साइलेंट कन्वर्जेशन वी हैव विथ आवर स्लेव। मतलब इसमें और भी साइलेंट कन्वर्जेशन मतलब बहुत ही आराम से किसी से बात मतलब किसी कोई भी चीज ऐसे हम काम करें कि मतलब दूसरे जो है वो हमारी बातें ना सुन सके, उस टाइप से भी हम उसको कन्वर्जेशन कर सकते हैं। तो इसमें जो है इसमें मौन वार्तालाप जो है ये भी शामिल होता है जो हम आपस में अपनी करते हैं। Dear students, so we simultaneously switch role between sender and receiver। और यही चीज जो है यही रोल जो है यही आपका जो प्रतिक्रिया है वो आपका सेंडर और रिसीवर के बीच में भी होता है। This types of communication occurs when we continuously appreciate something beautiful, rehearse rehearse a message intended for others, or writing a diary, a personal journal। यहाँ पे देखा जाए तो इस टाइप के जो कम्युनिकेशन हमारे सामने अकर होते हैं, मतलब इसमें जो है कंटिन्यूअसली एक देखा जाए तो एक अप्रिशिएट किया जाता है समथिंग, कुछ अच्छा होना चाहिए ताकि इसका जो है इसका एक महत्व भी है। जैसे आप डेली डायरी लिखते हो या कोई अपनी पर्सनल चीजें जो ब्लॉग में लिखते हो या नेट पे आप ब्लॉगिंग करते हो, तो इससे आपके एक मैसेज का क्या है लिखने का तरीका, इससे हमारे ऑडियंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पब्लिक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बहुत सारी चीजें इसमें हमको सीखने को मिल जाती हैं। क्लियर स्टूडेंट? नाउ मूव टू द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल इन दिस फॉर्म कम्युनिकेशन इनफॉर्म इज एक्सचेंज बिटवीन टू इंडिविजुअल। मतलब इसमें जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज किया जाएगा दो लोगों के बीच में। To communicate effectively, the two individual involves interchange their role of sender and receiver repeatedly, है ना, repeatedly है। तो इसमें जो कम्युनिकेट होगा वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा क्योंकि इसमें दो ही पर्सन को इन्वॉल्व किया जा रहा है एक तरह से। तो इसमें जो आपके रोल्स होंगे या तो आपके फैमिली मेंबर्स में भी हो सकते हैं या आपके फ्रेंड्स के बीच में जो बातें होंगी वो भी हो सकती हैं। तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन विच अकर्स व्हेन यू टॉक विद द योर फ्रेंड्स, फैमिली आर रिलेशन। तो यहाँ पे लिख रहा है एक कॉमन एक जनरल आपकी जो आइडियाज हैं जनरल टॉपिक पे बात कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। इट कैन बी कैटेगराइज्ड फर्दर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। तो इसमें भी अगर हम कैटेगराइज करना चाहें तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हो सकते हैं, इसमें भी यूजर्स हमारे क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो कौन कौन सा है इसमें पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन, जिसको हम लोग एक तरह से बोला जाता है व्यंग्यात्मक। मतलब किसी के फेस पे डायरेक्टली फेस टू फेस बात कर लेना या कोई चीज थोड़ा सा टोन बदल के बात करना। तो दिस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन टेक अ प्लेस बिटवीन टू पीपल। मतलब ये इस टाइप का कम्युनिकेशन है कि जिसमें दो लोगों के बीच में ही बात किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल टू फ्रेंड्स टॉकिंग फेस टू फेस, मतलब दो फ्रेंड्स अगर सामने टू सामने बात कर रहे हो, या टू बिजनेस कलीग्स, दो जो अपने बिजनेस के सेम पार्टनर्स हो वो अपने फोन पे डायरेक्ट बात कर रहे हो या ईमेल के थ्रू बात कर रहे हो, तो ये सब आपके डायरेक्ट कम्युनिकेशन में आता है। स्मॉल ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब छोटे समूह का संचार, जैसे इसको बोल सकते हैं छोटे समूह का संचार, मतलब बहुत छोटे स्तर पे मतलब बात किया जा रहा हो। तो इट अकर्स ओनली व्हेन देयर आर मोर देन टू पीपल इन्वॉल्व। मतलब इसमें आपके केवल जो है देयर आर टू पीपल इन्वॉल्व, इसमें भी दो पीपल का ही इन्वॉल्व बताया जा रहा है। द नंबर ऑफ पीपल
इन्वॉल्व इन द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज स्मॉल, मतलब इसमें जो नंबर ऑफ पीपल जितने इन्वॉल्व होंगे उसके हिसाब से कम्युनिकेशन क्या है, बहुत ही छोटा है। विच अलाउ इंटर पार्टिसिपेंट टू इंटरेक्ट एंड कन्वर्स विद द रेस्ट, मतलब इसमें पार्टिसिपेंट को इंटरेक्ट किया जाता है उनको, और जितने बाकी हैं उनको क्या किया जाता है, नहीं किया जाता है इस कम्युनिकेशन में। मतलब जितने आपके मेन वर्क करने वाले हैं, आपके जो मेन कलीग्स हैं, उनके थ्रू ही केवल बात करना, उनके बीच में रह जाए। ओनली वन पर्सन स्पीक एट अ टाइम, मतलब एक तरह से एक पर्सन अगर बोल रहा है एक समय में, तो और अदर्स क्या कर रहे हैं, उसको लिसन कर रहा हूँ, मतलब सुन रहे होंगे। जैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है आपका, आप देखते होंगे, तो उसमें केवल एक लीडर होता है, तो आप उसकी बातें सुनते हैं। बोर्ड मीटिंग हो गई या टेली कॉन्फ्रेंस हो गया, फॉर एग्जांपल ये आपके स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन का एग्जांपल है कि इसमें आपके नंबर ऑफ पीपल्स तो होंगे, लेकिन उसमें केवल बोलने वाला जो स्पीकर होगा वो क्या होगा, केवल एक ही होगा, तो इसलिए आपका ये स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट हमारा पब्लिक कम्युनिकेशन, मतलब एक तरह से देखा जाए तो सामाजिक तौर पे जो पब्लिकली हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेट टेक अ प्लेस, इसमें एक आपको प्लेस की जरूरत पड़ेगी। व्हेन वन इंडिविजुअल एड्रेस या लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल, मतलब एक ऐसा जहाँ पे हो, एक पर्सन हो और बहुत सारे लोग गैदरिंग किए हुए हों, तो पब्लिक स्पीच आर फॉर एग्जाम्पल ऑफ द कम्युनिकेशन। तो इस टाइप के कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, पब्लिक कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। फंक्शन ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब एक तरह से देखा जाए तो मौखिक संचार का जो कार्य है उसके बारे में पढ़ना है। वर्बल कम्युनिकेशन सर्व द वेरियस पर्पज इन आवर डेली लाइफ, मौखिक संचार हमारे दैनिक जीवन के लिए विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करता है। तो इट्स एनेबल पीपल टू सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑब्जेक्ट आइडियाज, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट आइडियाज प्लेस एंड सो ऑन। तो इसमें पीपल क्या कर सकता है, आप किसी संकेत के माध्यम से अपने किसी भी काम को या आइडियाज को या किसी स्थान को आप व्यक्त कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग द वर्ड्स ऑफ डॉग, एक तरह से देखा जाए तो जो यहाँ पे एक डॉग वर्ड का यूज किया गया है, ये एक तरह से लॉट ऑफ इजियर देन गेटिंग डाउन, मतलब फॉर ऑल एक्टिंग लाइक अ डॉग। अगर डॉग एक वर्ड है, तो डॉग को हमको यूज करना है, तो एक सिंबॉलिक तरीके से अगर आप ओपन करते हैं माउथ और उसके हिसाब से एक्टिंग करते हैं, तो आप सब पहचान जाते हैं, नहीं नहीं ये डॉग की ही बात की जा रही है। क्लियर स्टूडेंट? तो इट इज हेंस या इम्परेटिव टू एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली थ्रू द वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसलिए मौखिक संचार के जो माध्यम से प्रभावी ढंग से संवाद किया जाता है, संवाद करने में हम लोग को सक्षम होना अनिवार्य होता है, कि मतलब हर चीज़ों को देखते हुए हम संवाद कर सकें। तो सम ऑफ द फंक्शन ऑफ वेरिएबल कम्युनिकेशन आर फॉलोड, कुछ इसके वर्बल मौखिक जो संचार हैं उसके कुछ फंक्शंस हैं। जैसे हेल्प अस मेंटेन द रिलेशनशिप, संबंध बनाए रखने में हमारी मदद करता है ये। तो कैसे करता है, इट थ्रू द वर्बल कम्युनिकेशन एंड अदर सिंबॉलिक एक्टिविटीज लाइक दैट रिलेशनशिप आर डेवलप्ड एंड मेंटेन। तो इसके थ्रू अगर हम कोई चीज मौखिक संचार कर रहे हो या कुछ सिंबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू किसी अनजान प्लेस में और हमको लैंग्वेज के बारे में ना पता हो, तो एक दूसरे से सिंबल के थ्रू बात करते हुए एक रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। whenever we communicate verbally with another person, a group of audience, a relationship intended, मतलब एक तरह से देखा जाए तो इस तरह से एक कम्युनिटी भी हो सकता है, एक पर्सन हो सकता है, या ग्रुप ऑफ ऑडियंस का भी हम देख सकते हैं कि उनके साथ भी हमारा क्या हो सकता है, एक रिलेशनशिप मेंटेन हो सकता है। हेल्प अस ऑर्गेनाइज कॉम्प्लेक्स आइडिया एंड एक्सपीरियंस इनटू मीनिंगफुल कैटेगरी, मतलब ये हमको जो है किस में हेल्प करता है, एक व्यवस्थित जटिल विचार के लिए भी, और अनुभव और इस सार्थक श्रेणी में एक तरह से मीनिंगफुल, मतलब एक मीनिंगफुल कैटेगरी व्यवस्थित करने की श्रेणी में भी रखता है। तो इन ऑर्डर टू मेक सेंस यहाँ पे आपको एक बोल सकते हो, आपका जो समझ है, आईक्यू है, इन ऑर्डर टू मेक सेंस आवर एक्सपीरियंसेस, तो ये आपका सेंस को भी और अपने एक्सपीरियंस को भी, ऑर्डर को क्या करता है, बनाता है। वी यूज वर्बल कम्युनिकेशन टू ऑर्गेनाइज द इवेंट इनटू लॉजिकल कैटेगरी। तो आपके वर्बल कम्युनिकेशन को क्या करता है, ये एक तरह से व्यवस्थित करता है। जैसे आप कुछ तार्किक चीज़ों को सोचते हैं
या कुछ लॉजिकल कुछ इवेंट्स के बारे में भी आपके सामने रखता है। सॉरी स्टूडेंट। For example, all the people we come into touch with are labeled with terms like friend, acquaintance, peers, family, collegians and strangers. तो एक तरह से इसका एग्जाम्पल देखा है तो उदाहरण के लिए हम उन सभी लोगों के संपर्क में आते हैं जिन्हें हम एक तरह से बोलते हैं कि हमारे मित्र हैं, परिचित हैं, सहकर्मी हैं, परिवार के सहकर्मी हैं, और अजनबियों के साथ भी हम लोगों को जोड़ा जाता है कभी कभी। तो ये सारी चीज़ें किसमें है, एक तरह से मीनिंगफुल कैटेगरी के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, हेल्प अस डिफाइन रियलिटी। एक तरह से इसमें जो है सत्यता को डिफाइन किया जा रहा है कि क्या इसमें रियलिटी है। तो वी यूज वर्बल कम्युनिकेशन टू डिफाइन एवरीथिंग। इसमें वर्बल कम्युनिकेशन में हम सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं, लाइक आइडियाज हो गए, इमोशन हो गए, एक्सपीरियंस हो गए, थॉट्स हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए एंड पीपल। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन इज हाउ टू लेबल एंड डिफाइन व्हाट वी एक्सपीरियंस इन आवर लाइफ। इसमें हमारे एक लेवल को ही बताया जाता है कि आपके कम्युनिकेशन का मतलब लेवल उसको भी डिफाइन करना, आपके लाइफ की कितने एक्सपीरियंसेस हो गए उस चीज़ को भी देखना। तो इमेजिन यू आर एट अ पार्क। एक आप इमेजिन करो, सोचो कि आप एक पार्क में हो विथ अ फ्यू ऑफ योर फ्रेंड्स, और कुछ दोस्तों के साथ। द डे इज सनी एंड ब्यूटीफुल, और एक बहुत सुहाना दिन है, ठीक है, और धूप भी खिली हुई है। बट लेटर इट गेट्स, कुछ देर बाद, लेकिन कुछ देर बाद गेट क्लाउडी एंड बिगन टू रन। क्लाउडी हो गया और बादल गिर गया और बारिश भी हो गई। तो ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड रन, इसको हम लोग बोलते हैं कि बिना मतलब हम लोगों ने सोचा था, बिना सोचा हुआ, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बारिश होगी। तो यू डिफाइन द डे एज डिसअपॉइंटिंग एंड बोरिंग। तो आप उस डे को कहोगे कि अरे यार आज बहुत ही डिसअपॉइंट हो गया, निराशाजनक हो गया, या उबाऊ हो गया, या बोरिंग हो गया। पर हाउ एवर वन ऑफ योर फ्रेंड, वही उस देखा जाए तो आपका एक और फ्रेंड सोचता है दैट इट इज अ ब्यूटीफुल, यह बहुत सुंदर था। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द वेदर, वो मौसम पे फोकस नहीं कर रहा है, लेकिन वो ही माइट बी रेफरिंग द फैक्ट, वो उस फैक्ट के पीछे है कि दैट ही वाज हैविंग अ गुड डे बाय स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विथ हिज फ्रेंड। उसने ये सोचा कि हमने मित्र के साथ आज बहुत ही अच्छा दिन व्यतीत किया। और ये सब चीज़ें हमारे साथ क्या थी, सरप्राइजली अपने आप मौसम चेंज होना, बारिश होना, ये सब चीज़ें उसके लिए अच्छी हो गई। तो इसलिए उसके लिए तो उसने आपने सोचा कि हमारे लिए बहुत अच्छा दिन था। तो ये हमारे एक तरह से देखा जाए तो सोचने के ऊपर डिपेंड करता है, वे ऑफ थिंकिंग पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हेल्प अस थिंक, हमको सोचने में क्या मदद करता है। तो विदाउट वर्बल कम्युनिकेशन वी वुड नॉट फंक्शन एज थिंकिंग विगन। बिना मौखिक संचार के हम लोग जो है कोई भी कार्य सोच से बिना नहीं कर सकते हैं। वी यूज इट रीजन, इसमें हम अपने रीजन को भी रख सकते हैं, या कम्युनिकेट एंड डेवलप योर मेमोरीज थ्रू द लैंग्वेज, और अपनी जो यादें हैं उसको भी हम अपनी भाषा के रूप में बता सकते हैं। सारी चीज़ें हम इसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैन बी कैन बी यूज टू रिवॉर्ड एंड पनिश। तो इसमें आप एक तरह से देखा जाए तो आपको रिवॉर्ड भी और पनिश का भी हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। वी कैन ऑफर वर्बल कम्युनिकेशन इन फ्रॉम द पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, मतलब एक तरह से सकारात्मक सुदृढ़ीकरण इसको बोला जाता है। टू प्रेज मतलब प्रशंसा समवन। तो अगर हम इसमें किसी वर्बल कम्युनिकेशन के लिए जो अगर देखा जाए तो पॉजिटिव वे में अगर हम उस चीज़ों को ले रहे हैं तो लोग हमारे क्या कर सकते हैं, दूसरों की प्रशंसा कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज इट द क्रिटिकल मतलब नाजुक, एग्रेसिव, आक्रामक और हेल्पफुल वे एज फ्रॉम द निगेटिव रेनफोर्समेंट, नुकसान पहुंचाने वाला जो हमारा एक तरह से निगेटिव थॉट्स होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात की जाती है। तो इससे हमारा क्या हो सकता है, या तो हमको इनाम मिले या तो पनिश। तो इस चीज़ों से जो है हमको वर्बल कम्युनिकेशन में एक तरह से कोई अगर मेरी प्रशंसा कर रहा हो तो समझ जाइए कि ये आपके लिए रिवार्ड है, और कोई आपके थॉट्स और विचारों को जो है अगर क्रिटिसाइज कर रहा हो या उस पर आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन मतलब बोला जा रहा व्यंग्यात्मक कुछ व्यंग कर रहा हो तो ये आपके लिए क्या है, पनिश है। तो इस बारे में बात किया जा सकता है। सो नाउ स्टूडेंट मूव टू द नेक्स्ट पेज, next class. Thank you class.